Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the Banwal Tutorials. So friends, today we are talking now the CBSE exam, CBSE board exams, which is announced by the Central Education Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank. चलिए जानते हैं हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी करके कहा है सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में। तो मैं बता दूं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा जो है 10वीं 12वीं की परीक्षा का तारीख का ऐलान हो गया है और ये जो है 4 मई से 10 जून 2021 तक चलेगी। परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। और बात करूं प्रायोगिक परीक्षाएं की जो 1 मार्च से शुरू होंगी। हालांकि अभी तक यह नहीं बताया गया है कि किस विषय का परीक्षा किस तारीख को ली जाएगी। कहा जा रहा है कि सीबीएसई जल्द ही दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा की विस्तृत डेट शीट जारी करेगा। बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं जो है आमतौर पर हर साल फरवरी या मार्च के आखिर तक होती थी। मार्च में रिजल्ट आते थे, मई में रिजल्ट आते थे। लेकिन इस साल जो है कोरोना महामारी के कारण जो है शिक्षण सत्र देरी से शुरू हुआ है। इसके अलावा पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है। इससे पहले जो है ये परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, ऐसा भी स्टेटमेंट उनके द्वारा कहा गया है कि केवल पेन पेंसिल और पेपर मोड पर ही आयोजित किए जाएंगे। और जेईई एडवांस की जो शामिल जो छात्र छात्राएं जो नहीं हो पाए हैं, जो मेन देने की उनको जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है। अगले साल आईआईटी में दाखिले के लिए जो जेईई एडवांस की परीक्षा में कोविड-19 के कारण जो विद्यार्थी छात्र शामिल नहीं हो पाए थे उन्हें अटेम्प्ट में छूट दी गई है। नीति निर्धारण करने वाले ज्वाइंट एडिशन बोर्ड ने ऐसे छात्र छात्राओं को अटेम्प्ट की अनिवार्यता को से छूट दी है। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि ऐसे छात्र जिन्होंने वर्ष 2020 में जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, वे वर्ष 2021 में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही परीक्षा में जेईई मेन 2021 क्वालिफाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। ये देख सकते हैं मनोज ओझा जो सीबीएसई की केंद्रीय के शिक्षा मंत्री के चेयरमैन हैं। तो सीबीएसई और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत में जो स्कूली शिक्षा का प्रमुख बोर्ड है। इस बोर्ड से देश और विदेश में कई सरकारी निजी स्कूल हैं। सीबीएसई की बोर्ड की 1ली से 12वीं तक की कक्षा छात्रों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है। इसके अलावा स्कूली छात्रों के लिए सीबीएसई साल में 2 परीक्षाएं आयोजित करता है। 10वीं के छात्रों के लिए अखिल भारतीय सेकेंडरी स्कूल परीक्षा और 12वीं छात्रों के लिए अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा आयोजन किया जाता है। तो ये है चेयरमैन मनोज ओझा। उससे पहले एक लेडी थी, कोई अग्रवाल नाम की लेडी थी। ये सभी जो हैं आईएएस ऑफिसर है। तो अब विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स को मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमर कस लें। एग्जाम का डेट घोषित हो चुका है, मतलब तारीख, लेकिन उसका शेड्यूल नहीं आया है। बट हाँ, अभी आपसे तैयारी लग जाए क्योंकि इस बार जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। आप इसमें अब 100-200% अपना बेस्ट दे सकते हो। तो इस बार जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक मिल रही है ताकि आप अपना एग्जाम अच्छा से मार्क्स ला सको और अपना जो भी आपका ड्रीम है उस पर फोकस करके आगे बढ़ो। तो ये देख सकते हैं लोगो है केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। सीबीएसई का दायरा व्यापक है और यह देश का अलावा विदेशों में भी कई स्कूलों से जुड़ा हुआ है। देश में सबसे पहले सन 2021 में यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और इंटरमीडिएट एजुकेशन का गठन किया गया था। तब सरकार ने कोई ऐसे बोर्ड का गठन करने की योजना बनाई जिसमें सभी क्षेत्र शामिल हो। 1952 में इसे मौजूदा नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिया गया था, जबकि सन 1962 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। 1962 में सीबीएसई से केवल 309 स्कूल मान्यता प्राप्त थे, जबकि 2017 तक भारत की इनकी संख्या जो है 19 से 306 हो गई, वहीं 316 हो गई। वहीं 25 देशों के 211 स्कूल सीबीएसई जुड़े हुए हैं। ये 2017 तक का जो है रिकॉर्ड है। मैं 2019 तक का रिकॉर्ड भी आगे आपको बताने वाला हूँ कि वर्तमान समय में कितने स्कूल और विदेश के अन्य देशों के कितने स्कूल जो है इससे मान्यता एफिलिएशन लिए हैं। तो ये जो है 1962 में जो है इसका गठन किया गया था और 1962 में जो इसका फिर पुनर्गठन किया गया। तो ये आप इससे सवाल ही बन सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कि 1952 में सीबीएसई का गठन हुआ था। तो ये देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो मैं बता दूं कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज ए नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीबीएसई
has asked all schools affiliated to follow only NCERT curriculum. There are approximately 21,271 schools. तो मैंने बताया उस समय 19 बताया गया था, अभी 21,271 है ना. इन इंडिया 220 schools in 28 foreign countries. तो 220 के आसपास जो है 28 देशों में, पहले 25 देशों में थे 2017 का, 2019 तक का आंकड़ा है. 28 foreign countries affiliated to CBSE from 309 schools in year 1962. As 1 year to 2019 has 21,271 schools and 228 schools in 25 foreign countries. तो उस समय का ये आंकड़ा था और 2019 का ये डेटा मैंने आपको बताया. और इसमें क्या क्या उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं मैं आपको बता दूं, और स्टूडेंट्स को इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस वीडियो से आप निश्चिंत ही आपको लाभ मिलेगा और आप इससे जो है चिंता मुक्त हो जाओगे, है ना, फ्री टेंशन फ्री हो जाओगे, इसलिए डोंट वरी. तो चलिए देखते हैं इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. 4 मई से 10 जून तक चलेगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, यानी 10th और 12th बोर्ड की परीक्षाएं जो है 4 मई से 10 जून तक चलेंगी. 1 मार्च से शुरू होंगी सभी प्रायोगिक परीक्षाएं, यानी जो भी प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम होते हैं वो 1 मार्च से शुरू होने वाली है. और सरकार ने यह भी कहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंटर्स जो है एग्जाम के बनाए जाएंगे. 15 जुलाई तक परीक्षाओं के नतीजे भी घोषित करने का ऐलान कर दिया गया है. और महामारी के कारण जो शिक्षकों और स्कूलों को अनिश्चित स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने जो है उनके द्वारा जो भी कहा गया कि शिक्षा के साथ सुरक्षा का सिद्धांत पालन करते हुए सीबीएसई के हर छात्राओं को सुरक्षा के विभिन्न उपायों को अपनाएगा. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा जेईई और नीट जैसे समान दक्षता के साथ आयोजित भी करेगा. तो इस तरह का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर आए मैंने आपको बताए. और नेक्स्ट मैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं. पर्याप्त सेंटर बनेंगे, तो जो भी छात्र जो हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कोविड-19 से या और भी किसी कारण से, तो उनके लिए जो है पर्याप्त सेंटर बनाए जाएंगे. इस वर्ष प्रायोगिक परीक्षाओं को कराने की अंतिम तिथि संबंधित कक्षा की लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि के समतुल्य होगी. परीक्षाओं के लिए अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंच सके. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर आए मैंने आपको बताने की कोशिश किया. तो अब जो है ज़्यादा सेंटर जो है बनाया जाएगा लोकल अथॉरिटी के साथ. लोकल जो भी स्कूल्स होंगे सीबीएसई से एफिलिएटेड वहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे. अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा, ड्राइव करके नहीं जाना होगा. आप आसानी से आप जो है अपना सेंटर चुन सकते हो. तो आसपास के जो भी स्कूल्स होंगे आपके स्कूल के अलावा जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होंगे वहाँ पे भी जो है अब सेंटर दिए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा, ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे बताने वाला हूँ कि छात्रों के लिए जो है पोर्टल बनाया गया है जो भी जो है डिप्रेशन में है, तनाव में है, उनके लिए केंद्र शिक्षा मंत्री ने यह सूचित करने का आग्रह किया है कि परीक्षाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार हो. यदि कोई छात्र तनाव में है तो वह मनोदर्पण पोर्टल है ना, एक पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया मनोदर्पण पोर्टल, यानी मेंटली जो भी डिस्टर्ब हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है मनोदर्पण पोर्टल. के साथ साथ टोल फ्री नंबर जो है 844-844-0632, यानी ये 10 डिजिट का जो है टोल फ्री नंबर है. इसका उपयोग करके आप भी जो है डिप्रेशन से में हो या कोई तरह का आपके पास प्रॉब्लम है, इस तरह का इससे आप जुड़ करके इससे कॉल करके आप इससे उस अपनी समस्या का हल निकाल सकते हो. तो एक और इससे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो आप. जो भी विद्यार्थी जो भी परेशानी में है, कोई तरह का उनको परेशानी है, कोई तरह का चिंता सताया जा रहा है, कोई तरह का सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप स्कूल के साथ साथ इस जो है पोर्टल और इस नंबर टोल फ्री नंबर के साथ कांटेक्ट करके आप अपना समस्या से रूबरू होकर से दूर कर सकते हो. तो ये था सीबीएसई से जुड़ी हुई जो भी तमाम तरह की जानकारियां जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो भी जारी की गई स्टेटमेंट मैंने आपको बताने का कोशिश किया. आई होप आप सभी विद्यार्थी जो है अब आपके सामने कोई इस तरह का सवाल प्रश्न नहीं उठेंगे, और आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में जो है अपना बेस्ट दे पाओगे और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करके जो है इस कोविड-19 का जो समय आपने घर में बिताया है कीमती समय, उसका आप सही प्रयोग कर रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू अगेन. जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.